हमारे इस YouTube चैनल ट्रैक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वक्त हम कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोरोना वायरस इतना फैल रहा है कि लोग बागों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या मेडिसिन लें, क्या उपचार लें। और हमने पहले भी अपनी वीडियो में आपको सीटी साइकिल और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे मित्रों के मैसेज आए, फ़ोन्स आए कि कोरोना के बारे में और कुछ जानकारी देने के लिए उन्होंने मेरे से आग्रह किया और ये भी कहा कि वैक्सीन के बारे में कुछ बताएं कि वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कोरोना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यों फैल रहा है। तो दोस्तों, आप सबके जवाबों को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनुज, जो खुद आगरा में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड रह चुके हैं और पिछले साल वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम के भी मेंबर थे जिन्होंने कोविड आइसोलेशन वार्ड में जाके कोविड पेशेंट्स को ठीक किया था। और अभी भी वो जो भी लोग कोविड से पॉजिटिव होते हैं और जो आइसोलेशन में रहते हैं उनको वो फोन पे कंसल्टेशन भी देते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं डॉक्टर तनुज से। आपका हमारा इस स्टूडियो में बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल आप 1 महीने कोविड पेशेंट्स के साथ रहे थे, तो पिछले साल की आपकी जर्नी कोविड पेशेंट के साथ कैसी रही थी? जैसा कि सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल और ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद फिर हमारी मार्च और 14 अप्रैल को मेरी ड्यूटी लगी थी 2020 में। तो उसके बाद आइसोलेशन सेंटर पे लगी थी आगरा के अंदर, खंदौली की जगह पे। तो वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे उस टाइम पे नया नया माहौल था, नया नया केस था, लोग डरा, मतलब लोगों के बीच में डर बहुत था। अच्छा। मतलब कि ऐसा था कि पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे है, कि कौन सा वायरस है। और कैजुअलिटी तो इतनी ज़्यादा थी लेकिन मॉर्बिडिटी ज़्यादा थी, मतलब बंदे बीमार पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी हो रहा था कि बाहर के फॉरेन कंट्रीज के वीडियोस देख देख के लोग बाग और बिल्कुल डिमोटिवेटेड होते जा रहे थे। बिल्कुल सही। फॉरेन कंट्रीज़ के वीडियोस बहुत सारे वहाँ पे क्या बोलते हैं वायरल हो रहे थे। उस चक्कर में जब यहाँ पे आते थे देखते थे बंदे कि ऐसा हो रहा है, ये केस हो रहे हैं। और चीज़ें भी ऐसी थी कि उस टाइम पे जब किसी चीज़ का पता नहीं होता तो डर ज़्यादा होता है, उसी टाइम का डर ज़्यादा था। और उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी लगी वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर के अंदर। फिर उसके अंदर हम गए, फिर वहाँ पे पेशेंट वेशेंट सब देखे, ऐसे करके देखे। पर वहाँ पे एक चीज़ पता चली, जैसे कि जिसकी विल पावर अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, जो एकदम पॉजिटिव थिंक कर रहा था और जो उसके बारे में कहा भी कि चाहे वो डरे हुए थे, बेशक डरे हुए हैं, सब डरते, मतलब डरते हैं स्टार्टिंग में क्या हो गया कैसा हो गया, लेकिन वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रहे थे, जल्दी जल्दी ठीक हो रहे थे। 14 दिन की साइकिल में आराम से 14 दिन में रेस्ट लेके पूरा प्रॉपर ठीक होकर नेगेटिव जाकर निकल रहे थे वहाँ से। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड से लड़ने के लिए विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है और आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे कोविड से, इसलिए आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अब हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल के वायरस में और इस साल के वायरस में अंतर क्या है? लोग बाग इस बार ज़्यादा भयभीत क्यों हो रहे हैं? और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसने अपना वेरिएंट चेंज कर लिया है। ये वेरिएंट है क्या चीज़, और पिछले साल में और अब में ऐसे इसने कैसे चेंज कर लिया? देखो, बिल्कुल सही आपका, वेरिएंट ये दूसरा आ गया है। अब चक्कर ये है कि इस टाइम पे लोगों को भी नहीं पता था, ना डॉक्टरों को ना किसी को, कि इतनी तेज़ी के साथ फैल जाएगा दोबारा। एक चीज़ ये थी कि इसमें लापरवाही भी मेन कर सकते हैं। अच्छा। लापरवाही है कि लॉकडाउन खुल गया एकदम, लापरवाही, लोग मिल रहे हैं, शादी समारोह दोबारा से स्टार्ट हो गए, सब लोग बिल्कुल भूल गए कोविड भी कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया में प्रिवेल कर रहा है। बिल्कुल। अब उसमें क्या है कि सेकंड वेरिएंट होते हैं 3-4 टाइप के कोविड के। हमारे जो यहाँ पे आया था माइल्ड वेरिएंट टाइप का वो कोरोना वायरस आया था। अब वो दूसरा जो वायरस है, जो वेरिएंट दूसरा आया है, वो म्यूटेंट करके आया, तो वो दूसरे किसी में अब वो चल रहा है, तो दूसरे में एक से फैल गया। अब जब लॉकडाउन खुल गया तो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। पर वो जो म्यूटेंट है, जो कि इसका एक वो है कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल डाउन कर देता है। और ये थोड़ा इसमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, जो अभी इस वक्त चल रहा है, जो वेरिएंट आया है। बिल्कुल, इसमें जो अभी चल रहा है इसमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो रही है और बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल डाउन कर रहा है। और इवन ये भी मान के चल लो कि यंग एज के लड़के हैं जितने भी हैं उनको भी असर कर रहा है। पहले वाला था ओल्ड एज के ज़्यादा होते थे, उसमें यंग भी होते थे लेकिन यंग रिकवर कर जाते थे, ओल्ड वाले सफ़र करते थे। लेकिन अब ये कैजुअलिटी जो कर रहा है, जो मोर्टेलिटी क्या, मतलब यंग एज के लड़के हो गए 35, 30 साल के, उनके भी हो रही है इसमें। तो ये जो वेरिएंट है ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है। ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है पहले से, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जनता में ना एक डर सा आ गया है, लोग डरने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस डर को रोकने के लिए लोगों को कुछ अपने स्तर पर ऐसा क्या प्रिवेंटरी तौर पर बचाव कर सकें जिससे कि लोगों को
अपने स्तर पर लोग बचाव कर सके इसका स्टार्टिंग फेज में, जैसे अगर उन्हें हल्का सा फीवर होता है या कफ या कोल्ड होता है तो वो एकदम से डर के और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल की तरफ ना भागे, वो अपने स्तर अपने घर पे लोकल लेवल पे क्या बचाव कर सकते हैं? देखो सबसे पहले तो ये ध्यान कर लीजिए कि डरना नहीं है। ओके। देखो ये मान के चल लो कि वायरस तो हर किसी को कहीं ना कहीं किसी तरीके से लग सकता है, मनोबल हमें हाई रखना है। मनोबल हाई करना है। इन्फेक्शन लग सकता है, आप कितना भी कर लो। अब ये वायरस होता है जो 2 से 3 घंटे हवा के अंदर भी एक्टिव रहता है। कोई बंदा निकल गया आसपास से, ठीक है, आप भी जा रहे हो, अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ले रखा, मास्क नहीं लगा रखा है, तो आप इन्फेक्शन तो होना ही होना है, ये तो कन्फर्म मान के चल लो। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ रखो कि आपको प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि फैले ही ना। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मास्क लगा के जाना है, ठीक है, मास्क लगा के वापस कहीं बाहर जाते हैं तो हाथ वाथ धोने, मास्क को भी सैनिटाइज कर दो, अगर रीयूजेबल वाला है तो उसमें, नहीं तो डिस्पोजल वाले मास्क ले लो, ठीक है। लिफ्ट यूज कर रहे हैं तो लिफ्ट को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सैनिटाइज भी करनी है, लिफ्ट दरवाजे और बाकी सारी चीज हैंडल बिल्कुल वो सैनिटाइज तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब लिफ्ट के अंदर चलते हो, जा रहे हो, ठीक है, तो आप उंगली का यूज़ ना करके या तो दस्ताने पहन लो, ग्लव्स पहन लो, नहीं तो आप चाबी वाबी है उसको कर लो। फिर अंदर आने के बाद ये नहीं कि लगा के बस छोड़ दो, उसको सैनिटाइज भी करना है। सैनिटाइजर रखो अपने पास, मतलब कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब थोड़ी दूर जा रहे हो, यहाँ जाकर कहीं से टचिंग वचिंग तो चलेंगी उसमें। सब्जी अब जब बाहर से लाते हो तो हल्का सा गुनगुना पानी गर्म पानी करके धो के निकाल दो उनको। मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को बचाव रखोगे तभी आप इन्फेक्शन से बच जाओ। लेकिन अगर इन्फेक्शन किसी ना किसी तरह से लग गया है उसके बाद भी घबराना नहीं है। मेन चीज़ ये ध्यान रखो, लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाता है। अब घबराते इसलिए कि नॉलेज नहीं उस चीज़ की। एकदम जैसे कोई आया था पॉजिटिव हो गया, एकदम रिपोर्ट आती है। पहले तो चलो इतना ज़्यादा था कि भाई बंदा घबरा जाता बहुत ज़्यादा, आजकल तो थोड़ी नॉलेज है, बंदे को मालूम है कि हाँ वायरस अब नॉर्मल हो गया है, हर जगह पॉजिटिव मिल रहे हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं आजकल। तो इसमें ये मान के चल लो कि करीब जितना भी फीवर मान लो 90% टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव निकलेगा, कोरोना पॉजिटिव होगा वो। तो उसके लिए क्या कि जैसे अगर आपको बुखार आता है तो बुखार में जो दवाई है मैं बताऊंगा, नॉर्मल दवाइयाँ हैं जो चीज़ें, पैरासीटामोल होगी जैसे, ये तो ले सकते हो आप बुखार में। अब 1-2 दिन तक आप देख लो, ठीक है। अगर बुखार आपका जैसे अगर नहीं उतरता है या छाती में दर्द होता है तो उस टाइम पे अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसमें जैसे हो गया उस टाइम पे तो आप एक तो बीकासूल हो गए, एक विटामिन सी ये लेते रहो बीच में, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे उसमें। उसके बाद आपको गर्म चीज़ें लेनी है, गर्म पानी पियो और पानी ज़्यादा पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो। और ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, कोई भी ठंडी चीज़ होगी बिल्कुल अवॉइड करनी है। जैसे आजकल लोग बाग है ना अपने घर में जनरली बीपी की मशीन और ऑक्सीमीटर तो सब लोग अफोर्ड कर ही रहे हैं, सब लोग खरीद रहे हैं बीपी की मशीन। तो लोग ऑक्सीमीटर, जिनके पास मशीन है वो तो अपना ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से नाप सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ऑक्सीमीटर को नहीं खरीद सकते, तो वो अपना ऑक्सीजन चेक करने के लिए अगर उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए वो ऐसा घर पर क्या उपचार कर सकते हैं जिससे कि उनको ये पता चले कि उनकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है? देखिए, एक तो क्या आपको स्टीम लेनी है आपको 2 से 3 बार, अगर आपको लगता है कि बुखार आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। 14 दिन का अपने आप सेल्फ क्वारंटाइन कर दो। टेस्ट करोगे पॉजिटिव आते हो तो वहाँ से गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल के हिसाब से बंदे भी आएंगे दवाई देने के लिए, जो भी होंगे इसमें। उसके लिए आपसे दवाई तो चलेंगी आपकी, वो दवाई भी दे जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिल जाएंगी वहाँ से। और इसके बाद अपनी तरफ से लेना है कि भाई काढ़ा वाड़ा पीते हो आप, ठीक है, जो भी चीज़ पीते हो जैसे, तो उसमें 2-3 दिन में एक बार लेना, कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, जब काढ़ा पी रहे तो लगातार पीते रहते हैं, दिन में सुबह दोपहर शाम पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 2 दिन में एक बार को बैलेंस डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट खाओगे सबसे बेस्ट होती है। ऐसे नहीं कि कोई एक चीज़ पे लग गई, विटामिन सी होगी, फल फ्रूट खूब खाओ, कोई ठंडा वंडा कुछ नहीं करता, फल फ्रूट खाओ, फायदे में रहोगे, ठीक रहेगा उसमें, बिल्कुल। और पानी ज़्यादा पियो और स्टीम जरूर लेनी है। अच्छा, और चाय बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल देखो आपको ऑक्सीमीटर से ही मालूम पड़ पाएगा सही तरीके से, या आपको महसूस होगा सांस वास में, तब आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो रीडिंग वैसी होती है, उसमें 94 से जितना भी मतलब ऊपर का होता है, 95 से ऊपर तो ठीक है। मतलब अफवाह भी उड़ रही थी कि अगर हम अपनी सांस रोक के देखें, अगर आप 45 सेकंड्स तक अपनी सांस रोकने में सक्षम है तो आपके लंग्स ठीक है, तो क्या ये अफवाह ठीक है? नहीं, वो उसके लिए है, वो अगर आपके जो कंडीशन खराब हो जाती है तब। अगर एक नॉर्मल इंसान अगर 45 सेकंड्स तक अपनी सांस वो 1 मिनट तक रोक लेगा, तो क्या वो ये मान सकता है कि उसके लंग्स ठीक है? मान सकते हैं, थोड़ा मान सकते हैं उसमें कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है इसका। ये ठीक है उसमें, मतलब कि ऐसा कोई कंफर्म या चांसेस हैं, 50-50 के चांस है कि हाँ भी हो सकता है कि ठीक है, भरोसा किया जा सकता है इस वाले एक्सपेरिमेंट पे कि 45 सेकंड्स तक सांस रोकना लंग्स ठीक होंगे। हाँ, अब वो सांस तब नहीं रुकती जब आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब रोकने में दिक्कत आती है। ये सिद्धांत पे करा गया है। ओके,
ठीक है। तो वो तब होता है जब एक्सट्रीम, जब लेवल आगे पहुंच जाता है, जब जो हो जाता है आपका क्या बोलते हैं, CT स्कैन का 18 से 20 तक उसकी रीडिंग आती है उसमें, तब होता है उसमें। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि कोरोना ने अपना वेरिएंट चेंज कर लिया है, ठीक है। अब हमारा पिछले साल जो वैक्सीन बनी थी वो पिछले साल के वेरिएंट के हिसाब से बनी होगी शायद, और अब कोरोना ने खुद सेकंड वेरिएंट और थर्ड वेरिएंट की भी बातें सुनने को मिल रही है। तो क्या इस वक्त वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा, और वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स? देखिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, अगर साइड इफेक्ट आते हैं मतलब कि बुखार होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। वो किसी का अगर बुखार आ रहा है, इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है? इसका मतलब आप पहले से कभी कोरोना पॉजिटिव थे, मतलब कोरोना के अंश आ गए थे आप में, और उसके बाद जैसे बुखार आता है तो जैसे उसमें माइन्यूट डोज या डीएक्टिवेटेड वो डाला जाता है कोरोना वायरस का छोटा सा, उसमें जो अंश होता है वैक्सीन के अंदर। अब उनके अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ होंगी जो उसके, अब वो एंटीबॉडी जब दोबारा से जब वैक्सीन लगती है, जो आप डलवाओगे उसमें जब लगवाओगे तो बुखार आता है, तो उसका मतलब वो दोबारा से एंटीबॉडीज तैयार हो रही हैं, दोबारा से वो मतलब तैयार क्या हो रही है, मतलब कि एक्ट कर रही हैं उसको, इस चक्कर से बुखार आता है। वो साइड इफेक्ट मान के चलो, साइड इफेक्ट बुखार है नॉर्मल, इसका मतलब वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो वैक्सीन लगवाई जा सकती है? वैक्सीन तो लगवानी ही, मान लो सबको लगवानी पड़ेगी, बहुत फ़ायदे की चीज़ है वो, नुकसान नहीं है उससे कुछ भी। और ये एक खबर और सुनने में आ रही थी कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री चेक करा के वैक्सीन लगवाएं। हाँ, वो थोड़ी सा वो तो हिस्ट्री तो बतानी पड़ेगी अपनी आपको, कोई अगर आप मेडिकेशन में किसी चीज़ में वो चीज़ बता दोगे तो अच्छा रहता है। किसी से आपको एलर्जी है, वो चीज़ अपने आप ही आपको मालूम होगा उन चीज़ों का, तो बताना पड़ेगा उसमें। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन तो आप लगवा ही लीजिए। वैक्सीन लगाने के वैसे कोई बहुत ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, हल्का फुल्का बुखार आता है, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ही है। और अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे डायबिटीज है या अदर चीज़ें, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं पहले, वैक्सीन लगाने से पहले। बट वैक्सीन लगवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपकी कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करेगी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल और, ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को विशेषकर दवाइयों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो क्या घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे हम दवाइयों की जगह उनको अगर प्रिकॉशनरी बेसिस पे लें तो हम इसके संक्रमित होने से बच सकते हैं कोरोना से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो एक मान के चलिए कि जो इन्फेक्शन है वो लग सकता है कभी भी। आप कितनी भी सेफ्टी रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन सेफ्टी तब भी आपको रखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। अब प्रिकॉशनरी मेजर के लिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते भाई कि बस डाइट खा रहे हो, ये कर रहे हो, इम्यून बूस्ट हो जाएगा, नहीं है। वो पहले से थोड़े जीन्स भी होते हैं, ठीक है, थोड़ा आपने पहले कैसे काम कर रखा है, बचपन में कैसे करे हो, खेल कूद में, वो जीन्स से भी फ़र्क पड़ता है, उन चीज़ों से होता है। एकदम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई दवाइयाँ बोलने का इम्यून बूस्टर है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। बस प्रिकॉशन ये है कि आप स्टार्ट कर दो अभी से। एक तो विटामिन सी होगी, ठीक है, विटामिन सी लेते रहो। वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी आप ले सकते हो, एक्सिस में भी ले सकते हो, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। बाकी ए होगी, डी होगी, ये सब एक्यूमुलेट होती है बॉडी के अंदर, तो बी सी आप ले सकते हो। सी जो होता है इम्यून बूस्टर होता है, तो बी का सूल ले लो, वो अच्छा रहता है, उसमें इम्यूनिटी हाई करेगा, उसमें छोटे मोटे रोगों से लड़ने की। और विटामिन सी तो पहले से हम देते रहते हैं, आजकल उसमें हम ले सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप आंवला ले सकते हो, सूखा हुआ आंवला, वो भी प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन सी। आप हरी मिर्चें खा सकते हो, मतलब वो हाइब्रिड वाली नहीं खाया, मतलब जो नॉर्मल आती है देसी मिर्च होती है, बिल्कुल वो खाते हो, और पहले से खा रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ठीक है। बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस मतलब कोई भी ऐसे नहीं कि कोई बंदा प्रोटीन की ले रहा तो मात्रा खाते जा रहा, बस कि अंडा वंडा मच्छी। बैलेंस डाइट मतलब चावल दही वही सब, रोटी वोटी सब्जी हरी सब्जी सब चीज़ें मिक्स करके, मतलब एक अच्छी प्रॉपर डाइट ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नॉर्मल आप पानी पियो, बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पियो, ठीक है। नॉर्मल गर्म पानी पियो, गुनगुना पानी करके जितना पी सकते हो उतना सही रहेगा आपका। अगर बाई चांस आप कभी बुखार आ रहा है या आ रहा है और पानी की मात्रा, क्योंकि वो डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को और ज़्यादा नुकसान होता है, कमजोरी महसूस होती है, सब कुछ। अगर आपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है तो पानी पीते रहो, तो डिहाइड्रेशन से बचोगे। और जब दो वायरस जो निकलने वाला है कम से कम 7वें दिन 8वें दिन, वो जल्दी निकल जाएगा अपनी बॉडी से आपके। इसके अलावा आपको स्टीम लेनी है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को तब भी बेनिफिशियरी रहती है, और वैसे भी अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हो, ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा, उसके बाद 3 दिन में, पूरे दिन में 3 या 4 बार स्टीम ले लो, ठीक है। और उस टाइम पे 3-4 बार चाय वाय गर्म चीज़ें वैसे पी सकते हो, मतलब गुनगुनी चीज़ जानी चाहिए बॉडी के अंदर से। अभी मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, उस वीडियो के अनुसार अगर किसी को कफ या जुकाम हो रखा है तो वो हल्दी शहद का मिश्रण, या फिर हल्दी के साथ और शहद के साथ लौंग का मिश्रण, अदरक का मिश्रण, इन सब चीज़ों को लेने से भी कुछ फायदा होगा, इनसे भी कुछ इम्यूनिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल होता है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेस में कभी मत लेना कोई भी चीज़ ऐसे करके, ठीक है। मतलब कि तो आप क्या इनका टाइम कितनी बार हम दिन में लें
तो ये एक्सेस में नहीं माना जब देखो आपकी बॉडी अपने आप डिमांड करेगी, जैसे कि अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, सर्दी जुकाम और एकदम मतलब कि सर दर्द हो रहा है या गला ख़राब ज़्यादा लग रहा है, तब आप आपसे दिन में 3-4 बार भी ले सकते हो। मतलब जब आप किसी चीज़ से ग्रसित हो तब तो ले सकते हो, नॉर्मली एक्स्ट्रा मत लेते रहना बीच में, ठीक है। नॉर्मली आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लगते हो, अपने बैलेंस डाइट, अपने खान पान सही रखो, सब कुछ सही होगा उसमें। और एक्सरसाइज, मेन चीज़ मैं भूल गया, सॉरी, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं घर का काम कर लिया वही एक्सरसाइज नहीं है, जबकि पैर वैर जबकि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप चल रहे हो कम से कम ब्रिक्स वॉक करोगे ना, कम से कम पौन घंटे या 1 घंटे की, पसीना निकलता है बॉडी के अंदर, वो एक्सरसाइज मानी जाती है, मेन उनके लिए। और जो ओल्ड एज है उनको तो ब्रिक्स वॉक से करते हैं, यंग वाले तो थोड़े क्या बोलते हैं जॉगिंग भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज, ये मान। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और बहुत सारे सवाल जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं उनका आंसर दिया कि हमें किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो इम्यूनिटी अपनी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है, अपना मॉरल गिरने नहीं देना है, वैक्सीन हमें लगाना है, वैक्सीन लगवा लीजिए, बैलेंस डाइट आपको रखनी है और एक्सरसाइज आपको करते रहनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके जहन में कोई और भी सवाल आते हैं तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल को लिख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से फिर से आग्रह करेंगे कि उन सवालों के आंसर जरूर दें। और डॉक्टर साहब से अगर डायरेक्ट आप सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का अपना खुद का चैनल है तनुज सोन के नाम से, आप तनुज सोन के नाम से सर्च करेंगे, डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट सवाल पूछ के उनसे रिप्लाई ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।